Hello students and welcome to this new video where we will see the poem Macavity the Mystery Cat which is after glimpses of the past chapter number 3. Chapter number 3 के बाद जो poem है poem 3 Macavity the Mystery Cat हम देखते हैं भाई ये क्या है Macavity the Mystery Cat। चलिए देखते हैं। Macavity एक कैट का नाम है और मिस्ट्री मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य। तो एक रहस्यमयी कैट है ये। ठीक है। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके घर में पेट कैट है भाई? है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने ऐसी कोई भी चीज नोटिस की है? कोई ऐसा रहस्यमय चीज कोई कैट कर रही हो, ऐसा कुछ नोटिस किया है आपने? भाई रहस्यमय मतलब ऐसी चीज है जो हमको समझ में ही ना आए, ऐसी कोई चीज कुछ की है। लेट अस सी। इट इज नॉट इजी टू से वेदर एवरी कैट इज अ मिस्ट्री। ऐसा आसान नहीं है भाई हमारे लिए बोलना कि भाई हर एक कैट रहस्य होता है, हर एक कैट रहस्यमय होता है ना। अलग अलग कैट तो एकदम हम डरावने लगते हैं, ऐसे तो बहुत सारे कैट होते हैं जो हमको डरावने लगते हैं, बट मैकेविटी इज वन फॉर श्योर। तो मैकेविटी पक्का एक रहस्यमय कैट है। व्हाट इज दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? भाई क्या है जो उसको पक्का रहस्यमय कैट बनाता है? देखते हैं भाई। लेट अस सी। मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। भाई मैकेविटी तो नाम है ये कैरेक्टर का। ये जो टोपी वाला कैट यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, जूते वूते पहने हुए हैं कैट ने, तो वो है मैकेविटी। मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट है भाई, एक रहस्यमय कैट है। ऐसी चीजें करता है जो हमको पता ही नहीं चलती है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। तो उसको बोला जाता है एकदम रहस्यमय, एकदम छुपा हुआ पंजा बोला जाता है, जो छुप के रहता है। भले ही वो आपको नजरों के सामने दिख जाए, फिर अगर कुछ भी होता है तो वो छुप जाता है, हमको दिखाई नहीं देता है। तो ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। हिडन मतलब छुपा हुआ, और पॉ पॉ मतलब उसका पंजा। तो वो माना जाता है एक छुपा हुआ पंजा। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। भाई डिफाई क्या होता है सर? तो डिफाई क्या होता है देख लेते हैं। मैं लिख देता हूं आपके लिए डिफाई का मतलब। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। तो डिफाई का मतलब हो जाता है ब्रेक। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, एकदम मास्टर आदमी है यार वो। सॉरी, मास्टर कैट है, आदमी का है। तो बहुत ही बढ़िया और मास्टर क्रिमिनल है वो, एकदम खतरनाक गुनेगार है वो, खतरनाक चोर जैसा है वो। और ऐसा एक क्रिमिनल है जो हर एक लॉ को तोड़ सकता है। हु कैन डिफाई द लॉ, हु कैन ब्रेक एनी लॉ। कोई भी लॉ वो ब्रेक कर देगा, कोई भी कायदे वो तोड़ देगा। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो भाई स्कॉटलैंड यार्ड क्या होता है? तो देखिए मैं लिख देता हूं आपको। भाई स्कॉटलैंड यार्ड होते हैं हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस। सर बेफलमेंट का मतलब क्या होता है? बेफलमेंट का मतलब होता है इरिटेशन, है ना। एक इरिटेशन हो जाता है। ही इज द इरिटेशन ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस। तो इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। सर क्या हुआ, इसका मतलब क्या? तो ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। भाई स्कॉटलैंड यार्ड का सबसे बड़ा इरिटेशन है, सबसे बड़ा दिमाग का दही है वो। दिमाग सर फट जाता है स्कॉटलैंड यार्ड का। क्यों सर, क्यों फट जाता है देखते हैं। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्बैंड। भाई फ्लाइंग स्क्वाड क्या होता है? भाई फ्लाइंग स्क्वाड मतलब ऐसी पुलिस जो तुरंत ही रेडी रहती है। अगर कुछ भी गुनाह होता है, कुछ भी क्राइम होता है, वो तुरंत ही वहां पे पहुंच जाती है। उसको हम बोलते हैं फ्लाइंग स्क्वाड। सर डिस्पेयर क्या होता है? डिस्पेयर मतलब उनका प्रॉब्लम। तो फ्लाइंग स्क्वाड का वो प्रॉब्लम बन जाता है, फ्लाइंग स्क्वाड का प्रॉब्लम बन जाता है। फ्लाइंग फ्लाइंग स्क्वाड का दिमाग का दही हो जाता है। सर स्कॉटलैंड यार्ड मतलब हेडक्वार्टर जो लंदन पुलिस का इतना बड़ा स्कॉटलैंड यार्ड है, फ्लाइंग स्क्वाड का प्रॉब्लम बन जाता है। भाई ऐसा तो क्या करता है? फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। तो जब भी कुछ क्राइम होता है और क्राइम के सीन पे स्कॉटलैंड यार्ड पहुंचता है, फ्लाइंग स्क्वाड पहुंचता है, तो वहां पे मैकेविटी नहीं होता है। तो ये हो जाता है बड़ा सा प्रॉब्लम उनके लिए। समझ में आया बेटा? तो ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर। फ्लाइंग स्क्वाड की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है।
क्योंकि जब क्राइम होता है तो वो सीन पे नहीं होता है, मैकेविटी वहां पे से गायब हो गया होता है भाई। चलिए मैं क्लियर करता हूं इसको। आप अगर टेक्स्ट बुक है आपके पास तो प्लीज अंडरलाइन कीजिए और उसके अंदर ये चीज लिख दीजिए। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। बेफलमेंट मतलब आप परेशानी बोल सकते हैं, और स्कॉटलैंड यार्ड तो लिखिए आप हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस, और फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, डिस्पेयर में लिख दीजिए प्रॉब्लम। क्लियर करता हूं इन 5 4 3 2 1। भाई देखिए हमारे पास यहाँ पे नीचे मीनिंग दिया हुआ है, स्कॉटलैंड यार्ड है ना, द हेडक्वार्टर्स ऑफ लंदन पुलिस फोर्स। फ्लाइंग स्क्वाड मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ पुलिस, ऐसे सोल्जर जो तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, तो गायब हो जाता है मैकेविटी। मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। भाई मैकेविटी 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 जैसा कोई नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। भाई उसने इंसान के बना हुए सारे कायदे कानून सब तोड़ा हुआ है, सब तोड़ के रखा हुआ है, इतना बड़ा क्रिमिनल है वो। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। भाई वो भगवान के बनाए हुए कायदे भी उसने तोड़ दिए हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का लॉ भी उसने तोड़ दिया है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। भाई कैसे उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी तोड़ा? उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी तोड़ा लेविटेट करके। भाई लेविटेट क्या होता है सर? मीनिंग है लेविटेशन का? यस है, फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट। तो भाई लेविटेशन का मतलब हो गया हवा में तैरना, हवा में उड़ना। तो उसकी जो पावर है, मैकेविटी की पावर है हवा में उड़ने की, हवा में तैरने की, वो किसी भी फकीर को देखने पे मजबूर कर देगी, घूरने पे मजबूर कर देगी। सर फकीर मतलब क्या होता है? भाई फकीर का मतलब होता है ऐसा बाबा या ऐसा कोई आदमी जिसके अंदर थोड़े कुछ पावर्स होते हैं। तो भाई ऐसे लोगों को भी देखने के लिए मजबूर कर देता है। भाई ऐसे फकीर भी देखने लगते हो क्या उड़ रहा है ये, हमारे पास ये पावर्स नहीं है, तो वो घूरते रहते हैं फकीर। ऐसे मैकेविटी उड़ता है, तो ऐसे लॉ ऑफ ग्रेविटी मैकेविटी तोड़ता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और फिर वो जब गुनाह करता है, फिर वो कुछ क्राइम करता है, तो वो क्राइम के सीन पे से गायब हो जाता है। मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी इज गायब हो जाता है भाई वहां से। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द हेयर। भाई पाताल में ढूंढ लीजिए। बेसमेंट, बेसमेंट मतलब आप कहीं पे भी घर के नीचे ढूंढ लीजिए, जमीन के नीचे ढूंढ लीजिए, या पाताल में ढूंढ लीजिए। यू मे सीक, सीक मतलब ढूंढना बेटा। तो आप पाताल में ढूंढ सकते हैं उसको, आप हवा में ढूंढ सकते हैं, आप आसमान में ढूंढ सकते हैं। बट मैं आपको बताता हूं, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, मैकेविटी इज नॉट देयर बॉस, वो गायब हो गया मैकेविटी। मैकेविटी अ जिंजर कैट, मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। भाई एक हल्के नारंगी कलर का, जिंजर मतलब अदरक के कलर का वो कैट है ना, ऑरेंज कलर का थोड़ा सा यू आता है। देखो यहाँ पे छाती पे भी उसके ऑरेंज ऑरेंज बाल हमको दिख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हल्का ऑरेंज कलर का कैट है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, बड़ा सा है, लंबा सा है और पतला सा है, जैसे फोटो में हमको बताया गया है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम। आप जैसे ही देखोगे आप जान लोगे। फॉर हिज आईज आर संकन इन। तो भाई उसकी आंखें जो है उसके फेस के अंदर डसी हुई है, थोड़ी सी अंदर होती है ना। आप बहुत सारे लोगों को भी देखोगे, उनकी आंखें थोड़ी सी अंदर डसी हुई है, उनके सिर का भाग बाहर होता है। आप देखो आंखें हमारी डसी हुई होती हैं, तो उसकी आंखें भी डसी हुई है। संकन, संकन मतलब डूब गई, डूब मतलब धसी हुई है अंदर। तो आप जान लोगे जब उसको, आपको देखो, आप उसको देखोगे कि इसकी आंखें अंदर धसी हुई है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट। तो भाई ब्रो क्या होता है? ब्रो मतलब उसकी ये जो पापड़ है, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं उसकी ब्रो। तो ये जो उसकी ब्रो है, ठीक है, वो ब्रो ऐसे शेप की है। क्या करती है? ऐसे शेप की ब्रो कब होती है? ऐसे ऐसे कब होती है? जब वो डीपली सोच रहा होता है, ठीक है, डीपली सोच रहा होता है तब ऐसी ब्रो हो जाती है। यू वुड नो, ओके, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट। तो उसकी जो ब्रो है, उसकी जो
ये पार्ट है वो एकदम ऊपर रखता है, वो सोचता रहता है, विथ थॉट, सोचता है वो। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, उसका जो हेड है वो कैसा है बेटा, डोम शेप का है, गोल शेप का है। मेरा हेड देखो ऐसा है ना, डोम शेप का। तो उसका यहाँ पे पिक्चर के अंदर भी देखिए आप, डोम शेप हमको दिख रहा है। उसका शेप डोम है, डोम मतलब घुम्मट जैसा होता है, घुम्मट होता है ना, मस्जिद के ऊपर कैसा घुम्मट होता है, गोल सा, आधा गोल, तो उसको हम डोम बोलते हैं। उसका जो हेड है वो हाफ डोम शेप का है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट, भाई उसका जो कोट है, उसका जो कोट है भाई, कैट के ऊपर जो कोट होता है, उसका फर जो होता है, बाल जो होते हैं वो डस्टी हैं, डस्टी मतलब धूल से जमे हुए हैं। भाई निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है सर, निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, मीनिंग में नहीं दिया है तो मैं बता देता हूं आपको। कोट उसका गंदा सा है, क्योंकि वो उस पे ध्यान नहीं देता है, वो उसको निग्लेक्ट करता है, ठीक है, इग्नोर करता है। निग्लेक्ट करना मतलब इग्नोर करता है, वो अपने कोट को साफ नहीं करता है, तो उसका कोट जो है वो एकदम डस्टी है। हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड, भाई विस्कर्स क्या होता है सर, विस्कर्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग में नहीं दिया तो सर आप बताइए। विस्कर्स का मतलब होता है ये उसकी मूछे, तो ये जो उसकी मूछे हैं उसको हम बोलते हैं विस्कर्स। भाई उसकी मूछे जो है उसको हम बोलते हैं विस्कर्स। तो उसकी जो मूछे हैं वो अनकोम्ड है सर, अनकोम्ड, कोम्ड मतलब तो मुझे मालूम है बाल हम ओढ़ना है ना, कोम्ब करना, तो उसकी जो मूछे हैं वो कोम्ब करता नहीं है, जैसी है वैसे ही रहने देते हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, सर स्वे का मतलब क्या होता है भाई, देखो मैं करके बताता हूँ आप, ऐसे 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 हिला रहा है वो अपने हेड को, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, भाई ऐसा कौन करता है, विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, ऐसे ऐसे स्नेक जाता है ना, तुम ऐसे मूवमेंट्स वो अपने हेड से करता है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, स्नेक के जैसे उसके हेड के मूवमेंट्स हैं। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, जब आप सोचोगे कि भाई वो सोया हुआ है, ही इज हाफ अस्लीप, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वो हमेशा जगा हुआ ही रहता है, हमेशा अवेक ही रहता है, हमेशा चौकन्ना रहता है वो। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज अ फेंड इन फिलाइन शेप, भाई देखो सर ये फेंड और फिलाइन क्या होता है, तो फेंड का मतलब होता है डेविल, राक्षस, और फिलाइन का मतलब होता है कैट, तो वो एक राक्षस है। फॉर ही इज अ फेंड, वो एक राक्षस है, इन फिलाइन, इन कैट्स शेप, कैट के शेप में राक्षस है भाई वो। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, सर डिप्रेविटी क्या होता है, मोरल करप्शन, गलत 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 सलत चीजें करना। सर गलत सलत चीजें क्या करता है, तो भाई देखो मर्डर करना, फिर चोरी करना, थेफ्ट करना, थेफ्ट मतलब चोरी, है ना, फिर मारना, है ना, फाइट, तो ये सब चीजें, क्राइम करना, हर कोई भी क्राइम करता है, तो ये सब चीजें होती है मोरल करप्शन वाली। उसका मोरल जो है वो एकदम गलत है, माइनस है। तो एक कैसा मॉन्स्टर है बेटा, वो एक मॉन्स्टर है डिप्रेविटी का, वो एक भयंकर राक्षस है क्राइम का, ठीक है, मोरल करप्शन का, क्राइम का वो एक राक्षस है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, भाई आपकी बाजू की गली में भी वो, बाजू की गली में भी वो शायद आपको मिल जाए। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आगे चौराहे पे भी शायद आपको दिख जाए। बट वेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब भी क्राइम का पता चलता है, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां पे नहीं होता है। तो भाई ये लिखा हुआ है टी एस एलियट से, टी एस एलियट बहुत ही बढ़िया बढ़िया पोएम्स लिखते हैं और स्टोरीज लिखते हैं। हम 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी टी एस एलियट की स्टोरीज देखेंगे। तो बेटा ये थी आपकी पोयम, हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। इज मैकेविटी अ कैट रियली, क्या सही में मैकेविटी एक कैट है, तो भाई आपका आंसर क्या आएगा देखते हैं। नो, मैकेविटी इज नॉट अ कैट रियली, नहीं मैकेविटी एक्चुअली एक कैट नहीं है।
यहाँ पे पोएट ने बात की है चोर की, ठीक है। नो, मैकेविटी इज नॉट अ कैट रियली। तो फर्स्ट का आंसर क्या है बेटा? रीड द फर्स्ट स्टैंजा एंड थिंक, इज मैकेविटी अ कैट रियली? नो, मैकेविटी इज नॉट अ कैट रियली। भाई कैट को पकड़ने के लिए पुलिस वाले थोड़ी दौड़ते हैं, चोर को पकड़ने के लिए या क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हमको जो बात की गई है स्कॉटलैंड यार्ड की, है ना, हमको बात की गई है स्कॉटलैंड यार्ड की। हम फर्स्ट स्टैंजा पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे को स्कॉटलैंड यार्ड की बात की है, फ्लाइंग स्क्वाड की बात की है। तो ये जब पुलिस वाले कोई कैट को पकड़ने के लिए थोड़ी ना दौड़ेंगे, किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दौड़ेंगे। तो आपको आंसर लिखना है नो, मैकेविटी इज नॉट अ कैट रियली। नहीं, मैकेविटी सही में कैट नहीं है। नो, इफ नॉट हु कैन मैकेविटी बी? भाई अगर वो कैट नहीं है तो क्या हो सकता है मैकेविटी? मैकेविटी इज जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर। एक ऐसा कैरेक्टर बनाया है पोएट ने, क्रिएटेड बाय द पोएट, हुज एक्शंस रिजेंबल दोज ऑफ अ क्रूक्स। तो उसके एक्शन जो है वो कैसे, किससे मैच करते हैं? एक चोर से, एक क्रिमिनल से। क्रुक का मतलब होता है बेटा यहाँ क्रिमिनल। तो अगर आपको क्रुक नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्रिमिनल्स, ठीक है। हुज एक्शन रिजेंबल दोज ऑफ अ क्रिमिनल्स। भाई यहाँ पे पॉज करिए वीडियो को और या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए अगर है होता है तो, और या तो फिर आप लिख दीजिए मैकेविटी इज जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द पोएट whose actions resemble those of a criminals। ठीक है बेटा, रब करता हूं मैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अ मास्टर क्रिमिनल इज वन। भाई एक मास्टर क्रिमिनल क्या होता है? हु कैन, चलिए बताइए। अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु, ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। तो यहां पे हम लिखेंगे हु कैन डिफाई द लॉ। यहां पे हम लिखेंगे हु कैन डिफाई द लॉ। द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफल्ड। भाई स्कॉटलैंड यार्ड क्यों परेशानी में है? स्कॉटलैंड यार्ड क्यों बेफल्ड है? बिकॉज, हम लिखेंगे बिकॉज, आगे लिखिए आंसर, कि भाई जहां पे भी मैकेविटी की हम बात करते हैं या जहां पे भी कुछ क्राइम होता है, ठीक है, वहां पे मैकेविटी देखने को मिलता नहीं है। द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफल्ड बिकॉज whenever they reach the scene of crime they cannot find मैकेविटी। तो वो जब इस क्राइम के सीन पे पहुंचते हैं तो मैकेविटी को नहीं ढूंढ पाते हैं या नहीं मिलता है मैकेविटी। थर्ड नंबर, डैश बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम। तो यहाँ पे हमारे लिए आंसर आ जाएगा कोई भी सीन, जो क्राइम का सीन है वहां पे क्यों नहीं ढूंढ पाता मैकेविटी को। तो आप लिखिए आंसर, ये रहा। नोबडी कैन कैच मैकेविटी एट द सीन ऑफ क्राइम। नोबडी कैन कैच मैकेविटी एट द सीन ऑफ क्राइम बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम। तो ये हो गए आपके कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस के आंसर्स। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को और लिख दीजिए। क्लियर करता हूं इन 5 4 3 2 1। चलिए भाई, अ कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू। जूल्स वर्न ने बोला है। तो भाई एक जो कैट है मुझे पक्का मालूम है कि भाई वो क्लाउड पे भी चल सकता है विदाउट कमिंग थ्रू। वो आता है तो क्लाउड पे भी चल सकता है, वो ऐसा बोला गया है। विच लॉ इज मैकेविटी ब्रेकिंग? इसमें कौन सा लॉ ब्रेक कर रहा है मैकेविटी? तो बहुत ही सिंपल आंसर है बेटा, मैकेविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ gravity। In the light of the above comment, लिखिए आंसर, in the light of the above comment, मैकेविटी is breaking the law of gravity। तो मैकेविटी जो है वो ग्रेविटी का लॉ ब्रेक कर रहा है यहाँ पे। वेरी गुड, पॉज कीजिए, लिख दीजिए जल्दी जल्दी। क्लियर कर रहा हूं मैं इन 5 4 3 2 1।
तो भाई हो गया ये हमारा आंसर। रीड स्टेंजा 3 एंड देन डिस्क्राइब मैकेविटी इन 2 or 3 sentences ऑफ योर ओन। तो भाई क्या लिखना है इसमें सर? इसमें हमको लिखना है, थर्ड स्टेंजा को पढ़ना है और मैकेविटी को 2 और 3 सेंटेंसेस में हमको लिखना है। चलिए सर लिखते हैं फिर। तो आपके स्क्रीन पे तुरंत ही सर ने आंसर रख दिया है। थोड़ा सा छोटा है, मैं चाहता हूं कि भाई इसको बड़ा करें सर, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, देखते हैं ये आपको पढ़ाई देगा। देखते हैं ये पढ़ाई देगा, चलिए ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। मैकेविटी इज अ जिंजर cat who is very tall and thin, with sunken eyes and brow deeply lined with thought. While its head is highly domed, its coat is dusty and whiskers are uncombed. It sways its head from side to side, and it is always wide awake even when one thinks that it is half asleep. तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। लिख दीजिए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या तो लिख दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रब करता हूं इन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए भाई, फॉल्स और ट्रू बताना है यहाँ पे हमको। सर ये तो इजी होगा। मैकेविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, सही बात है या गलत बात है? मैकेविटी ऑर्डिनरी कैट है या नहीं है? सही बात है, मैकेविटी एक ऑर्डिनरी कैट नहीं है। मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट अ फकीर कैन इजीली डू। मैकेविटी क्या फकीर जैसा नहीं कर सकता है? फॉल्स। मैकेविटी की वो भाई जो उड़ने की पावर है वो फकीर को भी देखने पे मजबूर कर देती है, तो फकीर को भी दबा देती है। तो ये फॉल्स है, मैकेविटी उड़ने की पावर उनके पास है तो फकीर को भी देखने पे मजबूर कर देती है। मैकेविटी कैन डू व्हाट अ फकीर कैन नॉट डू। ये हो गया सही आंसर। तो भाई फर्स्ट आंसर है ट्रू, सेकंड आंसर है फॉल्स। मैकेविटी हैज सुपरनेचुरल पावर्स। तो भाई फर्स्ट आंसर हो गया आपका ट्रू, ठीक है। सेकंड आंसर हो गया आपका फॉल्स। मैकेविटी हैज सुपरनेचुरल पावर्स, भाई मैकेविटी के पास भयंकर भयंकर पावर्स है, यस और नो? यस, मैकेविटी के पास भयंकर पावर्स है, ट्रू। मैकेविटी हैज सुपरनेचुरल पावर्स। मैकेविटी इज वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। क्या मैकेविटी बढ़िया ड्रेस करता है, ठीक ठाक रखता है अपने आप को? मैकेविटी क्या अपने आप को ठीक ठाक रखता है? नहीं भाई, मैकेविटी कहाँ ठीक ठाक अपने आप को रखता है, गलत बात है। मैकेविटी अपनी मूंछों को भी कंघी नहीं करता है, अपने कोट को साफ नहीं करता है, तो वेल ड्रेस्ड नहीं है। भले ही वो स्मार्ट हो लेकिन वेल ड्रेस्ड नहीं है। मैकेविटी इज अ स्पाई, अ ट्रिकस्टर एंड अ क्रिमिनल, ऑल रोल्ड इन वन। तो भाई मैकेविटी जो है वो एक स्पाई भी है, स्पाई मतलब जासूस भी है, एक ट्रिकस्टर, एक हमको ठग बना जाता है, हमको उल्लू बना जाता है वैसा है, और क्रिमिनल भी है। तो ये तीनों सही बात है, मैकेविटी ऐसा है भाई। तो ये हो गया आपका ट्रू। तो फर्स्ट ट्रू, थर्ड ट्रू, फिफ्थ ट्रू, सेकंड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स। टिक कर लीजिए। रब करता हूं इन 3, 2, 1। ओके। Having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cats. If so, why does he call Macavity a fiend and monster? भाई पोयम हमने पढ़ी, हमको लगा कि पोएट जो है वो कैट्स से बहुत प्यार करता है, कैट्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं। अगर ऐसा है तो मैकेविटी को एक फिएंड, एक डेविल क्यों बताया है, एक मॉन्स्टर क्यों बताया है? तो भाई लिखिए आंसर, आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। यस, इट सीम्स लाइक द पोएट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स। भाई यहाँ पे 6 नंबर लिख देता हूं मैं आपके लिए, आपको पता चल जाए कि ये 6 का आंसर है। चलिए। यस,
इट सीम्स लाइक द पोएट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स। भाई हमको मालूम है पोएट कैट से बहुत ही लगाव है पोएट को। ही कॉल्स मैकेविटी अ fiend एंड अ मॉन्स्टर बिकॉज ही माइट हैव वांटेड टू पोर्ट्रे एन इविल साइड। तो भाई मैकेविटी को एक मॉन्स्टर बोला गया है, एक मैकेविटी को एक डेविल बोला गया है, क्योंकि पोएट शायद हमको यहाँ पे उसका एक नेगेटिव पार्ट बताना चाहते हैं। ही माइट हैव यूज्ड अ कैट in order to create a negative character who is a criminal and escapes easily from police। तो उसने एक कैट को यूज किया है एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में। यहाँ पे हमको एक क्रिमिनल के बारे में बात की गई है और यहाँ पे उनको कैट बताया गया है, उसको कैट बताया गया है कि भाई कैट क्रिमिनल है। लेकिन एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं? क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, खाली कैट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक ऐसे he might have used a cat in order to create a negative character who is a criminal and escapes easily from police। The quick movements of a cat and its mysterious eyes might have influenced him to create this evil character in form of a cat। तो कैट की जो रहस्यमय आंखें होती है, कैट की जो मूवमेंट्स होती है, तुरंत जंप हो जाती है, तुरंत चली जाती है, गायब हो जाती है, उससे पोएट को इन्फ्लुएंस हुआ होगा, उससे पोएट को कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा कि भाई ये क्रिमिनल के बारे में जब हम बात करें तो उसको हम कैट बताते हैं। द क्विक मूवमेंट्स ऑफ कैट एंड इट्स मिस्टीरियस आईज माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड हिम टू क्रिएट दिस इविल कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ अ कैट। तो भाई यहाँ पे मैं रुकता हूँ 10 सेकेंड्स, आप पॉज करिए, आप लिख लीजिए। आई विल रब दिस आंसर इन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारी ये पोयम का और फिर हमारा पोयम खत्म हो जाएगा। हैज द पोएट यूज्ड एग्जैजरेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट? क्या भाई पोएट ने एग्जैजरेशन यूज किया है ये पोयम में? एग्जैजरेशन का मतलब होता है बेटा बड़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है? तो क्या पोएट ने कुछ बड़ा चढ़ा के बोला है स्पेशल इफेक्ट के लिए? फाइंड अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इट एंड रीड दोज लाइंस अलाउड। तो भाई आपके स्क्रीन पे आ गया ये 7th का आंसर। तो ये आ गया आपके स्क्रीन पे आंसर 7 नंबर का। Yes, the poet has used exaggerations such as the cat's defiance of gravity and it being called a monster of depravity and a fiend in order to enhance the mystery surrounding the cat। तो भाई हाँ, पोयम ने बड़ा चढ़ा के बोला है कि भाई कैट उड़ सकता है। क्या भाई कैट उड़ सकता है? क्या कोई भी आदमी उड़ सकता है? नॉट एट ऑल पॉसिबल। फिर बड़ा चढ़ा के बोला है पोएट ने, क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल इफेक्ट देना चाहते हैं। सच एज द कैट्स डिफायंस ऑफ ग्रेविटी, डिफायंस मतलब तोड़ देना, ग्रेविटी का लॉ तोड़ देना, एंड इट बीइंग कॉल्ड एज अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, एक मॉन्स्टर बता देना। भाई मॉन्स्टर होता है क्या कोई आदमी? क्या कोई कैट? नहीं, कोई राक्षस नहीं होता है, ठीक है? फिर भी यहाँ पे हमको बताया गया है भाई वो राक्षस है, राक्षस है एक मोरल करप्शन का, गलत गलत सलत चीजों का राक्षस है वो। एंड अ फील्ड एक मॉन्स्टर है, एक डेविल है, एक राक्षस है। इन ऑर्डर टू एनहेंस द मिस्ट्री सराउंडिंग, भाई ऐसा क्यों बोला गया है? वो कैट के आजू बाजू एक रहस्य क्रिएट करने के लिए बताया गया है। सिंस द कैट इज शोन टू बी सुपर फास्ट as nobody from the Scotland Yard to the Flying Scot can catch it on the scene of crime। तो ऐसा कैट को बताया गया है, एकदम सुपर फास्ट बताया गया, एकदम फास्ट, तुरंत ही गायब हो जाता है वो। स्कॉटलैंड यार्ड से कोई भी नहीं, फ्लाइंग स्कॉटलैंड यार्ड से लेके फ्लाइंग स्क्वाड तक कोई भी वो कैट को पकड़ नहीं पाता है क्राइम के सीन पे। तो एकदम सुपर फास्ट बताया गया है। ये बढ़ा चढ़ा के जो बोला गया है, जो टीएस एलियट ने हमको यहाँ पे बोला है, क्यों बोला है? टू ले स्ट्रेस ऑन दिस मॉन्स्टरस एज वेल एज सरप्राइजिंग एंड मिस्टीरियस नेचर ऑफ मैकेविटी। तो ये भार देने के लिए बताया गया है कि भाई ये मॉन्स्टरस है और सरप्राइजिंग है, एकदम मिस्टीरियस है, एकदम रहस्यमय है, ऐसा एक नेचर है मैकेविटी का। ये सब इस पे भार देने के लिए ऐसा बड़ा चढ़ा के बोला गया है। तो हमने पोयम में से कुछ एग्जाम्पल्स देखे, जो यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर।
तो यहाँ पे देखो बड़ा चढ़ा के बोला गया है कि स्कॉटलैंड यार्ड का परेशानी हो गया है, वो फ्लाइंग स्क्वाड का प्रॉब्लम हो गया है वो। तो ये दोनों को वो बहुत ही अच्छी तरीके से धोखा दे देता है। तो ये एक थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल दिया है कि ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्या कोई लॉ ऑफ ग्रेविटी को ब्रेक कर पाता है? नॉट एट ऑल पॉसिबल। फिर भी यहाँ पे ग्रेविटी का जो लॉ है वो तोड़ देता है वो। तो ये एक बड़ा चढ़ा के बोला हुआ एग्जाम्पल है। His powers of levitation would make a फकीर stare। तो उसकी जो पावर है उड़ने की, वो एक फकीर को देखने के लिए मजबूर कर देती है। भाई कितना बड़ा चढ़ा के बोलेंगे आप, उड़ तो कोई सकता नहीं है, फिर भी ऐसा बोला है कि भाई उड़ने का जो शक्ति है उसका, वो फकीर देखता रहता है, ऐसे उड़ता है वो। ही इज अ fiend in feline shape, a monster of depravity। तो भाई ये लाइन में तो हमको बड़ा चढ़ा के बोला ही है। ही इज अ fiend, राक्षस है वो। इन कैट्स शेप, कैट के शेप में वो कैसा है? राक्षस है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, एक राक्षस है डिप्रेविटी का, मोरल करप्शन का, गलत सलत चीजों का एक मॉन्स्टर है। तो ये भी एक बड़ा चढ़ा के बात उन्होंने बोली है। तो ये लिख लीजिए आंसर। रुक जाता हूं मैं 5 सेकंड के लिए। इन 5 रब करता हूं मैं। इन 5 4 3 2 1। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है आपके पोयम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो एक छोटा सा एक स्टोरी दिया हुआ है यहाँ पे। रिक हिक रिक। भाई रिक बोलता है, व्हाट डिड पापा फायरफ्लाई टेल मामा फायरफ्लाई। भाई एक पापा फायरफ्लाई एक मामा फायरफ्लाई को क्या बोलती है? हिक बोलता है, आई डोंट नो, जोक्स है ये बेटा। तो रिक बोलता है, इजंट अवर बेटा फायरफ्लाई क्या होता है पता है? जुगनू जैसा होता है जो जलता है। ठीक है, जो जलता है। तो पापा जो जुगनू, पापा जुगनू है, वो मम्मी जुगनू को क्या बोलते हैं? रिक बोलता है, आई डोंट नो। रिक बोलता है, इजंट अवर चाइल्ड ब्राइट फॉर हिज एज। वो इतनी छोटी उम्र में एकदम ब्राइट नहीं है ना? जोक हो गया। नेक्स्ट जोक देखते हैं हम। मैरी, क्यों भाई नोज 12 इंच लंबा नहीं होता है? हाँ भाई, क्यों नोज 12 इंच लंबा नहीं होता है? जो, आई डोंट नो, क्यों भाई? मैरी बोलते हैं, बिकॉज इफ इट वॉज 12 इंचेस लॉन्ग इट वुड बी अ फुट। तो अगर वो 12 इंच लॉन्ग होता तो वो एक फुट हो जाता। इसीलिए 12 इंचेस का कैलकुलेट करने जाए, कन्वर्ट करने जाए फुट में, तो एक फुट होता है। तो 12 इंचेस इक्वल टू 1 फुट। तो इसीलिए बोला गया कि भाई क्यों नोज 12 इंच लंबा नहीं है? अगर 12 इंच लंबा होता तो इसको फुट बोला जाता। कॉमेडी हो गई, वाह वाह। अनीता, आई गॉट 100 इन स्कूल टूडे। क्या बात कर रहे हो, स्कूल में 100 मिले? मदर, दैट्स वंडरफुल। व्हाट डिड यू गेट 100 इन? कौन से सब्जेक्ट में 100 मिले? अनीता बोलती है, मैथ्स में 40 और इंग्लिश में 60। बोलो, कॉमेडी हो गई। 40 इन मैथ्स एंड 60 इन इंग्लिश, कॉमेडी। तो चलिए भाई, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। बढ़िया सा ये पोयम था जो हमने किया क्वेश्चन आंसर्स के साथ। भाई आपको होमवर्क में क्या करना है, जितने भी पोएम्स हैं वो पोएम्स हमको बुक में लिखने ही हैं, जैसे हम लिखते थे क्लास में। मीनिंग्स भी लिख रहे हैं, मीनिंग्स भी आपको लिखने हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं। चलिए, आपका ये होमवर्क हो गया है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।